नमस्कार साथियों। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेके अगर आप बॉर्डर पे हो यानी कट ऑफ के आसपास हो 3-4 क्वेश्चन के नीचे या जो कट ऑफ बताए जा रहे हैं, उसके आसपास हो तो आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है, अगर सब लोगों ने साथ दिया तो। मुद्दा दरअसल हुआ है गेस्ट फैकल्टी के रिज़र्वेशन को लेके, क्योंकि काफ़ी लोगों को कहना है कि जो गेस्ट फैकल्टी को रिज़र्वेशन दिया गया है, वो असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि उससे टोटल रिज़र्वेशन हर कैटेगरी में भी 60% से ऊपर जा रहा है। तो एक तो ये मुद्दा है। आप पूरी बात ध्यान से सुनिएगा कि क्या-क्या होने वाला है। दूसरी बात लोगों को कहना है कि मान लो किसी सब्जेक्ट में 100 सीटें आ रही हैं, 33 सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व हो रही हैं, क्योंकि हर कैटेगरी वाइज़ जो हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन है वो लागू हो रहा है। मैं एक मोटा-मोटा बता रहा हूँ। और 25 से ज़्यादा गेस्ट फैकल्टी को जा रही हैं, तो लगभग जो सीटें बच रही हैं 40 से 42, उन सीटों में जब कैटेगरी वाइज़ बाँट रहे हैं तो किसी में 3, 4, 5 ओपन कैटेगरी की सीटें बच रही हैं। और ऐसा ही होता है। पिछली बार क्या हुआ था 2022 में 20 नंबर बोनस दिए गए थे। 20 नंबर किसी को 16 जैसा उनका अनुभव था उसी हिसाब से जो बोनस अंक थे उनको डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ है सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, जिससे जो स्टूडेंट है जो प्रतियोगिता की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो गेस्ट फैकल्टी नहीं है उनमें रोष भर गया है। उनका कहना है कि ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है। और इसका फ़र्क क्या पड़ेगा मैं किसी एक सब्जेक्ट से बता देता हूँ। सारे सब्जेक्टों पे यही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जो अपने-अपने सब्जेक्टों की कट ऑफ देख के बैठे हैं, उन सब पर यही करेगा। मैं इतिहास विषय से थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद भी इस मुहिम से जुड़ना है तो ये ग्रुप है, इसकी लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा और कमेंट बॉक्स के अलावा डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। देखो मामला कहाँ बदलेगा, जैसे इतिहास विषय में 97 सीटें आई इस साल, ठीक है? और जो कट ऑफ सबने लगभग एवरेज बताया है, वो ये बताया गया है अभी, जब गेस्ट फैकल्टी का भी रिज़र्वेशन है, उसके बाद क्या कट ऑफ बताया जा रहा है? कट ऑफ बताया जा रहा है कि यूआर का 150 से ऊपर इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, ओबीसी 140 या 141, ईडब्ल्यूएस 140 या 141, एससी 130 और एसटी 120। लगभग आप देखेंगे इसी के आसपास हर टीचर है, 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो जाएगा, उसको कह नहीं सकते। अब क्या है, यूआर में अभी जो ओपन सीट है, महिलाओं और गेस्ट फैकल्टी का रिजर्वेशन हटा दिया जाए, तो वो सिर्फ 3 है और जबकि गेस्ट फैकल्टी की रिजर्व सीट कितनी है? 3 है, ये देखिए आप। इसी प्रकार ओबीसी की अभी कितनी सीट है? 10 सीट ओपन है और जबकि गेस्ट फैकल्टी के लिए कितनी रिज़र्व है? 9 सीटें रिज़र्व है। यानी लगभग 50-50% आधे जो पूरे लड़के मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, उनके लिए उतनी सीट है जितनी गेस्ट फैकल्टी के पास है, क्योंकि रिज़र्वेशन में बँटवारा इसी प्रकार है। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीटें हैं, गेस्ट फैकल्टी के लिए 3 सीटें रिज़र्व हैं, लगभग आप देखेंगे। ऐसी एससी सीट की अभी ओपन 5 सीटें हैं सिर्फ़। और जबकि गेस्ट फैकल्टी के लिए 4 सीटें रिज़र्व हैं। एसटी के लिए 9 सीटें हैं अभी ओपन बस, जबकि गेस्ट फैकल्टी के लिए 6 रिज़र्व है। लगभग कैसा अनुपात है? अनुपात दिख रहा है कितना? 40 और 60 का। अब आप बताइए कॉम्पिटिशन कितना एक तरफ चला गया है और मान लीजिए अगर आपने ये लड़ाई लड़ ली, क्योंकि याचिका तो लगभग हाई कोर्ट में अब लगने ही वाली है अगर सभी लोगों का समर्थन मिला, क्योंकि लोगों ने मूड बना लिया है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। लोगों ने पूरी तरह से मूड बना लिया है और अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ एकदम से ड्रॉप होगी। जो कट ऑफ 150 है वो कट ऑफ जनरल की 145 चली जाएगी। ओबीसी की जो कट ऑफ 140-41 बताई जा रही है वो 134 से 35 चली जाएगी। और मान लीजिए मामला सॉल्व हो गया 27% का भी। ओबीसी के लिए मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका 27% जो कि सीएम मोहन यादव जी का बयान है कि हम ये बिल लेके आ रहे हैं और 27% रिज़र्वेशन मिल गया। तो जो अभी आपकी 10 सीटें रिज़र्व है ना, वो सीधी बढ़ के कितनी हो जाएँगी 24। कैसे हो जाएँगी? अभी आपके पास 10 सीटें हैं, 9 गेस्ट फैकल्टी आ जाएँगी, 5 4 9 तो ये हो गई 19। उसके बाद जो 14 सीटें हैं, इसमें से आपके पास 5 सीटें और आएँगी और आपकी हो जाएँगी 24। तो अभी जो इंटरव्यू के लिए 30 से 35 स्टूडेंट जाने वाले थे ओबीसी के, वो कितने जाएँगे 75 से लेके 80, 3 गुने ज़्यादा विद्यार्थी जाने वाले हैं, अगर ये मामला आपने अच्छे से निपटा लिया। और ये मामला निपट गया तो ओबीसी वाले 130 वाले भी अपना इंटरव्यू के लिए कोर्ट सिलवा के रख लें, क्योंकि 100% ऐसा होगा। अगर ये हो गया तो 130 वाले भी ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं, वो अपना सूट सिलवा सकते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए 100%। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का 134 से 35 जाएगा, अगर ये मामला गेस्ट फैकल्टी का चला गया तो एससी का 125, एसटी का 114 से 15 चला जाएगा। लोगों का कहना है कि सर पिछली बार 20 नंबर बोनस, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं।
क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा जब रिजल्ट इतिहास का आया, मुश्किल से 1 कैंडिडेट या 2 कैंडिडेट थे इतिहास विषय में, 2 से 3 कैंडिडेट थे इतिहास विषय में, जो गेस्ट फैकल्टी और सिलेक्शन ले पाए। क्योंकि 20 नंबर बोनस देने के बाद भी ये लोग कट ऑफ के आस-पास नहीं पहुँच पाए। तो क्या यूनिवर्सिटी में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है कि जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी टक्कर भी नहीं ले पा रहे हैं? तो फिर अनुभव किस काम का? ऐसा अनुभव किस काम का कि उनकी जो प्रतियोगिता है उसमें टक्कर ही नहीं ले पा रहे हैं। तो इसको लेके ही याचिका लगाई जा रही है और इसके पीछे तर्क हैं जो तैयार किए जा रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन है वो भी निकाल लिए गए हैं लोगों के द्वारा। आगे क्या होता है वो तो अब आगे भी प्रोसेस ही बताएगी। लेकिन अगर आप इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सीधे जाइए और जो लिंक दी हुई है ग्रुप की उससे जुड़ जाइएगा। उसमें आपको सारी अपडेट मिल रही है, काफ़ी लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, तो उससे जुड़ सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखी है। इसके बाद भी टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सारी चीज़ें अपडेट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट, सारे सब्जेक्ट वालों का फ़ायदा होने वाला है। सारे सब्जेक्ट यानी 50,000 कैंडिडेट जो हैं और कट ऑफ के नज़दीक हैं, आप कमर कस लीजिए, आपका भला होने वाला है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।